हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे त्रिकोणमिति की सारणी किस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, त्रिकोणमिति की सारणी किस तरीके से बनाई जाती है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये थीटा ले लिया, यानी ये कोण के मान हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, ये हमने साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक ले लिए। उसके बाद ये डिग्री जो मान है वो डिग्री में हम इस तरीके से लिख लेते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अपन लोगों को 90 डिग्री तक ये मान निकालने हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे। 10th क्लास में बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि 10th क्लास में बहुत ही ज़्यादा आते हैं त्रिकोणमिति में। ठीक है बच्चियों, तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन का मान निकालना है। अगर आपने साइन के मान निकाल लिए और कॉस के मान निकाल लिए, तो आप टेन के मान निकाल सकते हैं और कॉट के भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेक, कोसेक के भी मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके मान निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे साइन के मान। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक ट्रिक याद रखना है। थोड़ा सा ट्रिक क्या है, देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको 0 मानना है, 0, इसको 1 मानना है, 0, 1, 2, 3, 4। ओके, 0 से लिखना है 0, 1, 2, 3, 4। अब जो संख्या हमने लिखी है ना, उसको हम किस में लिख देंगे, रूट के अंदर लिख देंगे। तो देखिए, हमने लिख दिया रूट, सभी पे रूट लगा दीजिए, सभी पे रूट लगा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से लगा दोगे। उसके बाद हमको क्या करना है, सभी में 4 का भाग दे देंगे। कितने का भाग देंगे बच्चों, 4 का भाग देंगे। तो देखिए, हमने 4 का भाग दे दिया, इस तरीके से इसमें 4 का भाग दे दिया। ठीक है, अगर 0 का भाग 4 में देते हैं और वर्गमूल निकालते हैं तो कितना निकलेगा, यानी 0 निकलेगा। आया, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो यानी यहाँ से अगर निकालेंगे तो 1/2 निकलेगा। कितना निकलेगा बच्चों, 1/2 निकलेगा। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। अगर यहाँ से निकालने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी रूट में 1/2 बच रहा है। तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है। ठीक है, तो 1 का वर्गमूल 1 रहेगा तो 1 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर कितना बचेगा, 2 आएगा, यानी कितना आ गया, 1/√2। ठीक है, यहाँ पर देखिए √3 का वर्गमूल कोई निकल रहा है, नहीं निकल रहा ना, तो √3 में रहेगा, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, तो √3/2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, √3/2। यहाँ पर देखो 4 को 4 से काट देंगे, 1, यानी 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 होगा। इस तरीके से आएगा समझ में। ठीक है, जैसे ही आप इस साइन के मान निकाल लोगे, आप कॉस के भी मान आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए साइन 90 का मान कितना है, 1 है, तो 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√3 यहीं रहेगा, 1/√2। ठीक है, 1/2 यहाँ पहुँच जाएगा, जो 1/2 है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 1/2 यहाँ आ गया। ठीक है, 0 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो जो कॉस के मान आगे निकल के। अगर साइन और कॉस के मान आपने निकाल लिए, तो टेन के मान, कॉट के मान और सेक और कोसेक के मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए टेन थीटा, यानी यहाँ पे अपन टेन के मान निकालेंगे, टेन 0 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री। तो हमने एक सूत्र पढ़ लिया था, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। पिछली वाली वीडियो हमने पढ़ लिया है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम, यानी जो साइन बटे कॉस दे रहा है, तो साइन के मान में कॉस के मानों का भाग देना है। ठीक है, तो 0 में 1 का भाग देंगे, 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 1/2 में अपन √3/2 का भाग देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कितना बचेगा, 1/√3 बचेगा। यहाँ अगर इसमें भाग देंगे तो ये दोनों समान है, यानी 1 आएगा।
यहां पर अगर भाग देंगे 2 से 2 कटेगा, यानी रूट में 3 आएगा, रूट में 3 आएगा। यहां 0 का भाग 1 में देते हैं, जैसे 1/0, अगर 2/0 कुछ भी आ जाए। अगर किसी भी संख्या में 0 का भाग दिया जाता है तो संख्या क्या आती है? अपरिभाषित, अनंत आती है, इनफाइनाइट, अनंत आएगा। ओके, अगर 0 का किसी भी संख्या भाग देते हैं तो कितना आएगा? अनंत आएगा, अपरिभाषित। ठीक है, जैसे ही आपने ये 10 के मान निकाल लिए तो कॉट के मानों को भी आसान तरीके से निकाल सकते हैं, केवल इनका उल्टा करना है। तो 10 90 डिग्री का जो मान होता है वो तुम्हारा कॉट 0 डिग्री का मान होगा। 10 60 डिग्री का जो मान होता है वो तुम्हारा कॉट 30 डिग्री का मान होगा। तो उल्टे करने हैं, क्या करोगे आप? उल्टे कर दो। तो देखिए, अनंत यहां आ जाएगा, √3 यहां आ जाएगा, 1 यहां आ जाएगा, और 1/√3 यहां आ जाएगा, और 0 यहां आ जाएगा। ओके, ये कॉट के मान निकल आए इस तरीके से। अब यहां पर देखिए, हमको सेक के मान निकालना है, फिर कोसेक के निकालेंगे। तो सेक थीटा के मान किस तरीके से निकालेंगे? देखिए, सेक हमने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको बेटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। समझ में आ रहा है? यानी कॉस के उल्टे, कॉस के मानों को क्या करना है? उल्टा करना है। कॉस के मानों को क्या करोगे? उल्टा करोगे। तो यहां पर देखिए, सेक, सेक किसके लिए होता है? कॉस के लिए। तो जितने भी मान आपको दिख रहे हैं ना, इनका क्या कर दोगे? उल्टा कर दोगे। ठीक है, तो उल्टा कर दीजिए। यहां पर देखिए, 1 का उल्टा करेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। यहां पर इसका उल्टा करो तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। यहां पर इसका उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा करो, √2 ऊपर चला जाएगा, तो यानी √2 आएगा। ठीक है, यहां पर इसका उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 2/1 आएगा। तो इसको 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0 का उल्टा करो, कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट, अनंत आएगा बच्चों। कितना आएगा? अनंत आएगा। ठीक है, अगर सेक के मान आपने निकाल लिए ना तो कोसेक थीटा के मान आसान तरीके से निकालेंगे। देखिए, कोसेक के भी निकालिए, बस उल्टा कर दीजिए। सेक के मानों को क्या करना है? उल्टा करना है। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? ओके, तो देखिए, सेक 90 डिग्री का जो मान होगा वो तुम्हारा कोसेक 0 डिग्री का होगा। तो उल्टे कर दीजिए, अनंत यहां आ जाएगा, 2 यहां आ जाएगा, √2 यहां आ जाएगा, 2 मतलब 2/√3 यहां आ जाएगा, और 1 यहां चला जाएगा। इस तरीके से हम सारणी को बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, और देखते रहिए, आगे हम और भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से फॉर्मूले हैं, पूरे फॉर्मूले बताएंगे। फॉर्मूले के आधार पर फिर हम आपको मैथ के प्रश्नावली बाई प्रश्नावली, चैप्टर बाई चैप्टर सवालों को हल कराएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।